परेशानियां और मुश्किलें हैं वो अपने ख़ास बंदों को अता फरमाते हैं अल्लाह ताला, ख़ास बंदों का। हज़रत थानवी नवर अल्लाह मरकज़हू ने लिखा है कि जिनके साथ ख़ास ताल्लुक़ मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत दुनिया के आशिकों का भी यही हाल है, जो सोचते हैं आशिक सच्चा है और वो है तो उसका इम्तहान लेते हैं कि कोई आशिक, हज़रत ने फरमाया कि कोई आशिक, फिर उसका हाल ये होता है कि उसमें उसे मज़ा आने लगता है, उन परेशानियों मुश्किलों में बजाय वो होने के मज़ा आने लगता है उसको, बजाय उसकी परेशानी हो। तो हज़रत ने लिखा है कि एक आशिक जो है अपने माशूक़ा के उसमें बिल्कुल सूख के हड्डी हो गया। काफ़ी दिनों के बाद उसे माशूक़ से मुलाकात हुई और माशूक़ ने देखते ही उसे कौली भर ली, गले लगा लिया। अब उसे पकड़ कर दबा रहा है। अब उसके गोश्त तो रहा नहीं, हड्डी हड्डी है, वो दुख रहा है, हड्डी चूर चूर हो जा रही हैं और टूटी जा रही हैं। तो ऐसे में उससे कहे अगर आशिक सच्चा है कि तुम्हें अगर तकलीफ़ हो रही है तो छोड़ दूँ, तो क्या कहेगा आशिक अगर सच्चा है? अरे सारी ज़िंदगी में भी ऐसा मज़ा नहीं आया, इस मज़े के लिए तो तड़प रहा था। ऐसे ही ईमान वाले का भी हाल होता है, उनमें मज़ा आने लगता है उसे। उनमें तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार ने एक अजीब वाक़या लिखा है। हज़रत हसन बसरी के ज़माने में हज़रत राबिया बसरिया भी उनकी महासिर थी। हबीब अजमी थे एक बुज़ुर्ग, एक शकीक बल्खी, ये तीन बड़े बड़े उलमा बुज़ुर्ग थे। तो जब ये कभी वो होता था तो हज़रत राबिया बसरिया का मकाम ये था कि ये ख़ुद इनके पास आया करते थे, इनसे हिकमत की और खैर की बातें पूछते थे। तो एक मरतबा ये तीनों हज़रत राबिया बसरिया के पास पहुँचे और जाकर पूछा। हज़रत राबिया ने कहा कि अरे तुम लोग तीन सूफ़ी बैठे हो, सिद्क़ की तारीफ़ बयान करो, सच्चा कौन है अपनी मोहब्बत में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो, जिन्होंने सचमुच में ईमान का हक़ अदा किया अल्लाह की मोहब्बत में, जो सच्चे हैं, तो सिद्क़ के बयान करो। तो उन्होंने कहा कि हबीब अजमी ने कहा कि मैं बयान करूँ कि हाँ बयान कीजिए। कहा लैसा बिसादिक़िन फ़ी दावाहु मन लम यस्बिर अला दरबी मौलाहु, वो शख्स अपने दावे में सच्चा नहीं जो अपने रब की तरफ से कोई चोट लगे, उसे कोई सज़ा मिले तो वो सब्र ना करे। तो उन्होंने कहा अच्छी तारीफ़ है, लेकिन इससे कोई अच्छी तारीफ़ हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने शकीक बल्खी ने कहा कि मैं अर्ज़ करूँ कि हाँ बताइए। कहा कि लैसा बिसादिक़िन फ़ी दावाहु मन लम यशकुर अला दरबी मौलाहु, वो आदमी अपने दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं जो शुक्र न करे अपने मौला की चोट पर, मौला की तरफ से जो तकलीफ़, जो सदमा, जो हादसा उसे मिले उस पर शुक्र न करे। इसलिए कि अपने हदीस में आता है अपने ख़ास बंदों को देते हैं ये नेमत। परेशानी हो मुश्किल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा या नबी अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, कि देख क्या कहता है कि या नबी अल्लाह वल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। फिर फरमाया कि सोच ले देख क्या कहता है। फिर कहा कि अल्लाह के नबी सचमुच में मुझे मुझसे मोहब्बत। तो फरमाया कि दुख और परेशानियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ कि मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ परेशानियां इस तरह आती हैं जिस तरह ढाल से पानी आता है। और परेशानियों मसाइल में सबसे ज़्यादा अम्बिया को जो है आजमाया जाता है, उसके बाद जो जितना करीब हो उतना ज़्यादा। तो ये अपने ख़ास लोगों को होता है। इसलिए हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए बयान फरमा रहे थे कि परेशानियाँ, मसाइब, हादसे और सदमे ये ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं जो अपने ख़ास बंदों को अता फरमाते हैं तकलीफ़ें। तो एक शख्स आ गया, उसके हाथ में फोड़ा निकल रहा था, दुम्बुल, और उसने आकर कहा कि हज़रत दुआ कर दीजिए। अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उलमा थे, कहने लगे अब देखेंगे बड़े मियाँ कैसे दुआ करेंगे, जब ये नेमत है तो अल्लाह नेमत छीन ले, कैसे दुआ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कैसा अल्लाह उन्हें देता है। तो फ़ौरन हाथ उठा लिए हज़रत हाजी साहब ने, फरमाया कि अल्लाह ये परेशानी और ये तकलीफ़ बहुत बड़ी नेमत है, बिलाशुबा है जो अपने ख़ास बंदों को आप अता फरमाते हैं, मगर ये आपका बंदा बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ है। अल्लाह इससे तहम्मुल नहीं हो रहा, इस नेमत का बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात बोल रहे अल्लाह इसको आफ़ियत और सेहत की नेमत में मुबद्दल फरमा। तो अपने ख़ास बंदों का तो कहा कि उस पर शुक्र ना करें, अपना ख़ास समझ कर मुझे मुसीबत दी तो शुक्र करें, मैं अपना अल्लाह का ख़ास हूँ। कहा कि ये अच्छी तारीफ़ है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई अच्छी तारीफ़ हो। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि मैं मगर करूँ क्या? कहा कि लैसा बिसादिक़िन फ़ी दावाहु मन लम यतलज़्ज़िज़ बिदरबी मौलाहु, जो मज़ा हासिल ना करे। महबूब को, माशूक़ को जो किया उसने, हड्डियाँ निकली हुई थी तो उसे मज़ा आएगा ना। मोहब्बत का हक़ तो यही है, मोहब्बत है तो मज़ा आने लगे उसे। मेरा महबूब दबा रहा है मुझे, मेरे महबूब की, मेरे अल्लाह की तरफ से हो रही है मुश्किल, मेरे अल्लाह की तरफ से। कहा कि ये भी तारीफ़ अच्छी है, लेकिन इससे कोई और अच्छी तारीफ़ हो। तो उन्होंने कहा कि आप ही फरमाएँ, हज़रत राबिया बसरिया से आप ही बताएँ, फरमाएँ। तो उन्होंने कहा लैसा बिसादिक़िन फ़ी दावाहु मन लम यंसदरब फ़ी मुशाहिदती मौलाहु, जब अल्लाह का मुशाहिदा उस तकलीफ़ और चोट में, उसके अनवारात और तजल्लियात इस तरह देखे कि उसे पता ही ना लगे कि मुझे चोट लग रही है, तकलीफ़ हो रही है।
ये इन्होंने कहा। हज़रत मौलाना नव्वरल्लाह मरक़दहू के जो है भांजे थे हज़रत मौलाना सानी हसनी, हज़रत के एक तरह से रफ़ीक भी थे, वो थोड़ी उम्र का फ़र्क था, बहुत ही मोहब्बत थी हज़रत को उनसे, वो तमाम कामों में मुआविन भी थे, हज़रत शेख के अजी खुलफा में थे, बहुत अहम लोगों में थे। उनका इंतकाल हो गया था, बावले कुत्ते ने पंजा मार दिया, उसमें उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर भी मुसलमान हुआ। अजीब शान है अल्लाह की कि वो जब जो है उनको हड़क हो गई थी, फिर वहाँ ले गए लखनऊ, मालूम हुआ ऐसा हो रहा है। तो हालांकि पानी से बहुत वहशत होती है उसको, लेकिन जब वज़ू का वक्त आता था तो बिल्कुल होश में आ जाते थे। नमाज पढ़ी, वज़ू की, फिर उसके बाद ऐसे हाल हो जाता था। फिर हज़रत मौलाना से फरमाया कि भैया हमें सोने दीजिए, मामू बहुत थक गए, हम आराम करते हैं, और फिर इंतकाल हो गया। ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इस तरह का मरीज़ नहीं देखा कि वो पानी से वज़ू कर ले। भाई उस डॉक्टर हैरत में पड़ गया। फिर उन्हें बताया गया कि भाई इस्लाम पढ़ा, फिर बाद में अल्लाह ने उदार। तो हज़रत ने मुझे ख़त में लिखा था कि बहुत ज़्यादा मुझे चुटकियाँ सी लगती हैं और भूख सी उठ रही है, बहुत तबीयत हो रही है, बल्कि बुलाया भी था कि आ जाओ तो तसल्ली होगी। मैं जब गया, जाते ही हज़रत ने हाथ पकड़ा, मैंने जैसे मुसाफ़ा मिलाया तो हज़रत फरमाया, दोस्त हाँ बाशद के गिरत दस्त दोस्त घर परीशा हाल दरमानदगी। तो मैंने एक ताज़ियती ख़त लिखा था, तो उसी ज़माने में मैं वो पढ़ रहा था तज़किरतुल औलिया। तो ये फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ने हज़रत राबिया बसरिया के वाक़यात में ये वाक़या लिखा है कि उन्होंने सिद्क़ की तारीफ़ की कि मैं हज़रत वाला मैं वो तो नहीं हूँ, मगर एक वाक़या कल ही पढ़ा तो बड़े दिल को लगा, तो ख्याल हुआ कि हज़रत मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। हज़रत ने सारे घर वालों को सुनवाया, घर में ले जाके वो ख़त। हज़रत ने मुझे लिखा भी कि तुम्हारे ताज़ियती ख़त से बड़ी तसल्ली हुई और घर के सभी लोगों को इससे सुकून हुआ, और मैंने घर में कई बार उसको पढ़वाया। तो ये परेशानियाँ, ये मुश्किलें, ये मसाइल, हदीस में ये भी आता है, ये तो है ही कि कोई कांटा नहीं चुभता उसकी वजह से, एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ़ होता है, एक दर्जा बनता है। यहाँ तक भी है हदीस में कि जब मैदान महशर में आदमी इतनी सख्त होगी, वह जो है हाल होगा कि आदमी सवा नेज़े पर सूरज होगा, लोग नफसी नफसी कर रहे होंगे, एक नेकी नहीं मिलेगी, माँ बाप सब भाई पहचानने से मना कर देंगे। लोग अल्लाह के दरबार में ये दरख्वास्त देंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम में भेज दीजिए, यहाँ से निजात दे दी। यहाँ तक होगी इतनी। ऐसे वक्त में एक जमात को हुक्म होगा कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाए, तो लोग समझेंगे अम्बिया हैं, लोग कहेंगे कि अम्बिया हैं, कि नहीं अम्बिया नहीं, शोहदा हैं, शोहदा भी नहीं है, सिद्दीक हैं, सिद्दीक भी नहीं, कौन है? तो निदा आएगी है हमारे महबूब लाडले, कि कौन है मेरे महबूब लाडले? ये वो लोग हैं जिनको हमने दुनिया में सदमों में, परेशानियों में, मशक्क़तों में, तकलीफ़ों में मुब्तला किया, और वो इस ख्याल से कि हम उनके रब हैं और उसकी हमारी तरफ से समझ कर उस पर राज़ी रहे और इन्ना लिल्लाह कहते रहे।